अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बेटा डिस्कस करेंगे 10th क्लास इंग्लिश गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर बेटा वो चीज़ें होती हैं जिनके ऑलमोस्ट पेपर में आने के चांसेस होते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ इंग्लिश की 10th क्लास डिटेल पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर चुका हूं, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लाजमी करनी है और उनमें से कौन सी चीज़ें एवरेज स्टूडेंट करे, बिलो एवरेज करे और कौन सी टॉपर स्टूडेंट ने करनी है। अब बेटा हम उन तमाम चीज़ों की यानी कि जैसा कि क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन, समरी, एसे और पैराग्राफ, पेयर ऑफ वर्ड और ट्रांसलेशन पैराग्राफ, इनको देखेंगे कि इनकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा है, ताकि स्टूडेंट उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर कर सके। वैसे तो बेटा पूरी बुक ही आपके पास इंपॉर्टेंट होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती बीच में जिसे आप छोड़ सकें, मगर टीचर अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने तजर्बे की बेस के ऊपर आपको एक गेस्ट पेपर प्रिपेयर करके देता है, जिससे उन बच्चों के लिए आसानी हो जाती है जो बेटा तकरीबन हाफ मार्क्स हासिल करना चाहते हैं या जो 50 या 60% पेपर की तैयारी, सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण होती है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर वो हर टॉपिक के रिलेटेड कर लेंगे तो उनके नंबर्स के आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। इससे पहले बेटा आपके पास MCQs होते हैं जो 19 मार्क्स के होते हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए। उनके लिए आप मेरी पेयरिंग स्कीम जाके चैनल के ऊपर देख सकते हैं। उसका एक दफ़ा मैं एक रिव्यू आपको दोबारा दे देता हूँ। बेटा MCQs आपके 19 मार्क्स के आएंगे, जिनके अंदर आपके पास 9 मार्क्स के MCQs वो होंगे जो आपकी एक्सरसाइज में से आएंगे। अब बेटा वो जो 9 मार्क्स हैं वो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास करेक्ट द स्पेलिंग आएंगे और चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी एक्सरसाइज में से आएंगी। ये दो चीज़ें बेटा ऐसी हैं जो अगर आप अपनी सारी एक्सरसाइज 13 चैप्टर्स की तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके ये वाले 9 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। इसमें आपने बेटा करेक्ट द स्पेलिंग के अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी आपके चैप्टर के अंदर बोल्ड वर्ड लिखे हुए हैं उनके स्पेलिंग आपने लाजमी याद करने हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपके करेक्ट द स्पेलिंग के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट मार्क्स आएंगे, आपका एक भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा। अब बेटा 19 में से आपने अगर 10 मार्क्स का पेपर 100% अटेम्प्ट कर लिया, आपको श्योरिटी है कि उसमें से आपके 10 मार्क्स आएंगे, तो बेटा आप पीछे अगर 9 मार्क्स हैं तो वो पेपर आपने खाली नहीं छोड़ के आना। वहाँ पर या तो आपने तुक्के लगा देने हैं, तो या तो आप समझ गए, और या आप इस तरफ से या इधर से तो या इधर से, कहीं ना कहीं से आप अपनी मदद लेके अपने एग्जामिनर के मिजाज के मुताबिक, अगर वो स्ट्रिक्ट है, विजिलेंट है, तो आप इस तरह की हमाकत बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि वो आपका पेपर कैंसिल कर सकता है। और अगर आपको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिले तो कोशिश कीजिएगा आप वो बाकी 9 क्वेश्चन भी, MCQs भी ज़रूर फिल करें। तो बेटा अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो कि हमें बेटा 10 मार्क्स के आने हैं। आपके 13 चैप्टर में से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब बेटा आपके 13 चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन की भी वेटेज नहीं बन रही। 13 चैप्टर है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब है हर चैप्टर में से लाजमी नहीं है कि एक क्वेश्चन आए। अब उसमें से जो अपने एक्सपीरियंस और प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए वो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिनमें से हर साल तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब वो चैप्टर कौन से हैं बेटा? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। ये वो 5 चैप्टर है बेटा जिनमें से हर साल ऑलमोस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ रहा है। तो बेटा आपने 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इससे आपको जो एक्स्ट्रा 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये वो चैप्टर थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यही 5 चैप्टर आप अगर तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आपका 5 नहीं भी होंगे तो बेटा 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके लाजमी अटेम्प्ट होंगे। ये था बेटा शॉर्ट क्वेश्चन करने का फार्मूला नंबर 1। अब इसके बाद एक फार्मूला नंबर 2 है कि आप इसमें नहीं पढ़ना चाहते, आप अपने रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि बेटा जितनी आपकी चीज़ें सिलेक्टिव होती जाएंगी उतना आपका रिस्क फैक्टर हाई होता जाएगा। अगर खुदा न खास्ता वो चीज़ ना आई तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब इसका जो फार्मूला नंबर 2 है वो बेटा ये है कि आप सीधे सीधे फर्स्ट 7 चैप्टर जो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, पहले 7 चैप्टर की आप एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। उनमें से आपको बेटा जो 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं वो लाजमी आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आके आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी मिनिमाइज हो गया। जो अगले बेटा आपके पास 6 चैप्टर रिमेनिंग है, उनमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आपने वैसे ही चॉइस पे छोड़ देने हैं। उसके बाद बेटा आपके पास 8 मार्क्स का ट्रांसलेशन आती है चैप्टर में से बेटा। उसके लिए आपके पास चैप्टर नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर, चाइनीज न्यू ईयर, और चैप्टर नंबर 6
न्यूज़पेपर वर्सेस टेलीविजन और चैप्टर नंबर 7, ये बेटा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनमें से तकरीबन हर 5 साल के जो आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे, जो आपके पास फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के पेपर हैं, 90% से ज़्यादा टाइम इन्हीं 4 चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 7 में से आपको ट्रांसलेशन आई है और वो ट्रांसलेशन बेटा आपकी 8 मार्क्स की होती है। अब आपने बेटा इन 4 चैप्टरों से ट्रांसलेशन को अच्छी तरह कर लेना है, ताकि अगर इनमें से इंशाल्लाह आ जाए तो आपके 8/8 मार्क्स आ सके। तो बेटा यहाँ पे आपके पास ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा आ जाता है समरीज आपके पास टोटल है 3 और आपने करनी कितनी होती है, आपको एक ही पेपर के अंदर आती है और एक ही आपने करनी होती है। यहाँ पे आपके पास किसी किस्म की चॉइस नहीं होती, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके अंदर भी सिलेक्टिव स्टडी कर लेते हैं कि मैं ये समरी कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, या ये 2 कर लेता हूँ, ये 1 छोड़ देता हूँ, ये फलां बंदे ने कहा था कि ये पेपर में नहीं आएगी तो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, या पिछले 2 साल 3 सालों के पेपर में ये वाली समरी नहीं आई तो मैं ऐसे स्किप कर देता हूँ। बेटा मगर समरी के अंदर आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये वो 5 नंबर हैं जो आपके कंफर्म 5 मार्क्स होते हैं। एक यहाँ पे आपके 10 मार्क्स कंफर्म होते हैं, एक यहाँ पे आपके 5 मार्क्स कंफर्म होते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट है जो 75 में से राउंड अबाउट 50 मार्क्स लेना चाहते हैं, यानी कि 50 मार्क्स, तो उनके लिए ये बेटा समरी छोड़ना किसी सूरत भी फ़ायदेमंद नहीं। तो बेटा आपके पास 3 समरीज है, आपने तीनों ही करनी है, फिर जो आपके पेपर में है वो आपने अटेम्प्ट करनी है। समरी के लिए बेटा आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि जो आपके पहली 4-5 लाइन्स हैं जो बुक के अंदर लिखी हुई हैं, वो आपने बेटा वर्ड टू वर्ड, फुल स्टॉप कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, कामा कहाँ पे आ रहा है, वो आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है। अब इसके अंदर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, दिस पोएम इज रिटन बाय, आगे ऑथर का नेम आता है। अब वो नेम के अंदर सम टाइम उसके 2-3 फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट नेम बड़ा लिख देते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, सेकंड नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब वो आपका गलत होता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो बेटा आपने कम से कम समरी की 4 से 5 लाइनें ऐसी तगड़ी याद करनी है कि उनमें से आपका 1 पॉइंट, 1 कामे का, 1 फुल स्टॉप की भी गलती ना निकले। एग्जामिनर वही 4, 5 या 6 लाइनें पढ़नी होती हैं और उसने टिक टिक करना है और आपको उसने 5 में से 4 या 5/5 मार्क्स दे के आगे चले जाना है। तो बेटा ये आपने समरी के अंदर बात लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाता है एसएआर पैराग्राफ। ये वो क्वेश्चन है जो इस पूरे इंग्लिश के पेपर की रीढ़ की हड्डी है। जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं, यानी कि 75 में से 25, 75 में से 50 या 75/75, ये वो क्वेश्चन है बेटा आपके गले की हड्डी है जो किसी सूरत भी आप बाहर नहीं निकाल सकते। कोई बच्चा ये नहीं सोच सकता कि वो इस 15 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ के पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स ले सके। अब इसके अंदर बेटा आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, एक आते हैं 3 पैराग्राफ, एक आते हैं 3 ऐसे। तो आपने उन तीनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। अब इसके अंदर बेटा आपके पास जो चॉइस है, सबसे पहले तो आगे या पैराग्राफ कर लें या ऐसे कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है। मेरी रिकमेंडेशन है कि बेटा आप ऐसे करें। अगर आप पैराग्राफ करते हैं तो तब भी इसमें कोई इशू नहीं है, एग्जामिनर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने लिखा गया उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अब बेटा पहले हम वो इम्पोर्टेंट ऐसे डिस्कस करते हैं, उनके नाम देखते हैं कि जो आपके पास पेपर के अंदर आ रहे हैं, बार बार पेपर के अंदर रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले ऐसे बेटा स्पोर्ट्स एंड गेम, ये ऐसे बेटा 12 दफ़ा पिछले पेपर में रिपीट हो चुका है। लाइब्रेरीज, क्रिकेट मैच, अ विजिट टू हिल स्टेशन, कायद-ए-आज़म, माई फेवरेट बुक, अ ट्रू मुस्लिम। ये बेटा 7 ऐसे हैं जो 12 दफ़ा आपके पिछले 5 सालों के अंदर रिपीट हो चुके हैं और आपको इन 7 ऐसे में से एक ऐसे ज़रूर फर्स्ट टाइम को भी आएगा, सेकंड टाइम को भी आएगा और एक ही आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर लेंगे। मगर यहाँ पे एक चीज़ आपने ऐसे के अंदर याद रखनी है बेटा, एक तो आपने ऐसे करना पैराग्राफ के अंदर है, पैराग्राफ 1, 2, 3 उसके बनाएं, 4 से ज़्यादा ना बनाएं। मगर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, किसी भी ऐसे के अंदर बेटा जो आपने एक बात शुरू करनी है वो आपने पहले मुकम्मल करनी है, फिर दूसरी बात का पैराग्राफ बनाना है। इसकी मिसाल मैं आपको कायद-ए-आज़म के ऐसे से देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने कायद-ए-आज़म का ऐसे लिखना शुरू किया। सबसे पहले आप उनकी बचपन की और इब्तदाई बता रहे हैं कि उनके वालिद का ये नाम था, कराची में पैदा हुए, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। बाद में जनाब आपने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की, आपके टीचर्स का नेम अगर आप बीच में मेंशन कर रहे हैं तो ये बेटा कायद-ए-आज़म की इब्तदाई ज़िंदगी थी जो आपने बयान करनी है। ये आपका एक पैराग्राफ हो गया।
उसके बाद अब आपने आ जाना है इनकी एजुकेशन के ऊपर। इब्तदाई तलीम कहाँ हासिल की, मैट्रिक कहाँ से किया, FA कहाँ से किया, आला तलीम कहाँ से हासिल की, और इन्होंने अपनी तलीम मुकम्मल कौन सी लास्ट डिग्री की, और मुकम्मल करके फिर इन्होंने क्या किया। यहाँ तक आपका सेकंड पैराग्राफ होगा। थर्ड पैराग्राफ में आ जाएंगे बेटा, आप इनकी प्रोफेशनल फील्ड को डिस्कस करेंगे कि इन्होंने लॉ किया, बैरिस्ट्रेट किया, उसको इन्होंने जॉब को किस तरह कैरी ऑन किया, फिर ये पॉलिटिक्स में आ गए, पॉलिटिक्स में आगे इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मुस्लिम लीग बनाई। ये आपका एक तीसरा पैराग्राफ। उसके बाद बेटा आपके पास इनका चौथा पैराग्राफ आ जाएगा इनके डेथ से, कि जब पाकिस्तान बन गया फिर आप कहाँ कौन से ओहदे पे फायद रहे। ये आपके ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, यानी आखिरी एक साल था कि कायद आज़म किस ओहदे पे पाकिस्तान के अंदर विराजमान रहे, फिर आप ज़ियारत चले गए, वहाँ आपकी किस तरह डेथ हुई, ये आपका ऐसे एंड हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जनाब वो इंट्रोडक्शन का ऊपर पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन में वो उनकी एजुकेशन को डाल देते हैं, एजुकेशन का पैराग्राफ लिख रहे हैं और बीच में लिख देते हैं कि जी वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। ये सीक्वेंस आपने ऐसे के अंदर डिस्टर्ब नहीं करना। अब ये क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच का आप लिख रहे हैं जनाब, आप सुबह घर से निकले गए, आप स्टेडियम में गए, आप उधर बैठे, सबसे पहले टॉस हो रहा है। अब वो अगर पैराग्राफ में लिख देंगे जनाब वो फलानी टीम हार गई और फलानी जीत गई, तो इसका मतलब है उसने सारे ऐसे का सीक्वेंस उलट पुलट कर दिया। वो एग्जामिनर क्या चेक करेगा, वो सिर्फ 1-2 मार्क्स ग्रेस मार्क्स देगा 15 में से, और ऐसे पूरा क्रॉस करके आगे चले जाएगा। तो बेटा ये आपने ऐसे के अंदर चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने एक सीक्वेंस में करना है। अगर आप सीक्वेंस में नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और कोशिश करें 3 to 4 पैराग्राफ ज़रूर बनाएं। अगर आपको कोई मसला हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो ये बेटा 7 एसेट्स थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद आप पैराग्राफ की बात करें तो बेटा 5 पैराग्राफ हैं जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। उनमें सबसे पहले है माय नेबर, अ विजिट टू जू, अ रिवर इन फ्लड, पाकिस्तानी वुमेन, आ हाउस ऑन फायर। यहाँ पे पाकिस्तानी वुमेन जो है ये इस वक्त बड़ा हॉट टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि आपकी जो CM है, यानी कि आपकी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वो भी वुमेन है, और उनके साथ साथ जो उनकी ज़्यादा मुआवने खुसूसी हैं वो भी वुमेन है। तो बेटा इस पैराग्राफ का मुझे काफ़ी चांसेस हैं कि किसी एक टाइम को ज़रूर आएगा पाकिस्तानी वुमेन। तो ये बेटा मैंने आपके साथ 5 पैराग्राफ और 7 ऐसे शेयर किए जो कि मेरे मुताबिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में इंशाल्लाह आएंगे। इसके साथ एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं बेटा, अगर आप अपना रिस्क फैक्टर मिनिमाइज करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले बताया आप जितना सिलेक्टिव होते जाएंगे रिस्क फैक्टर उतना बढ़ता जाएगा। तो अब आप बेटा अगर आपने रिस्क फैक्टर को बिल्कुल मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसका बेटा फार्मूला नंबर 2 है लाइक स्टूडेंट्स के लिए कि पहले 10 ऐसे और पहले 10 पैराग्राफ, आपने इनमें से जो भी चीज़ करनी है, ऐसे करना है या पैराग्राफ करना, वो आपकी मर्जी है। मेरी रिकमेंडेशन ऐसे है। अब आपने अगर ऐसे करना तो बेटा पहले 10 ऐसे आप अच्छी तरह याद कर लें, और अगर आप पैराग्राफ कर रहे हैं तब भी आप पहले 10 पैराग्राफ अपनी अच्छी तरह याद कर लें। उनमें से आपको 110% श्योरिटी है कि आपको एक पैराग्राफ पहले 10 में से ज़रूर आएगा और एक ऐसे भी आपको पहले 10 में से ज़रूर आएगा। ये बेटा फार्मूला नंबर 2 था ऐसे के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड में भी बेटा आपके पास 2 फार्मूले आएंगे। पहला फार्मूला क्या है, आप फर्स्ट 20 पेयर ऑफ वर्ड्स को याद कर लें। 5 मार्क्स के आपने पेयर ऑफ वर्ड्स आपको आएंगे, 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर आप पहले 20 कर लेते हैं तो बेटा 3 की 100% गारंटी है कि आप 3 पेयर ऑफ वर्ड 100% अटैम्प्ट कर लेंगे। उनमें आपको कोई मुश्किल कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। पहले आपके 3 पेयर ऑफ वर्ड या 8 में से 3 पेयर ऑफ वर्ड आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब पीछे आपके पास 2 पेयर ऑफ वर्ड बचते हैं, वो आप बेटा इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से या इस साइड से देख सकते हैं। तो उसके साथ साथ बेटा इसका जो दूसरा फार्मूला है वो ये है कि जो आपके अल्फ़ाबेट A, अल्फ़ाबेट B, अल्फ़ाबेट C और अल्फ़ाबेट D के पेयर ऑफ वर्ड है, आपकी कंपोजिशन में आपकी पायलट के अंदर या आपकी की बुक के अंदर जो लिखे हुए हैं, जो लेटर A से शुरू हो रहे हैं, B से, C से, D से या सीक्वेंस के अंदर लिखे हुए हैं, इन 4 लेटर्स के बेटा अगर आप पेयर ऑफ वर्ड प्रिपेयर कर लेते हैं, A से शुरू होने वाले, B से शुरू होने वाले, C से शुरू होने वाले और D से शुरू होने वाले, तो बेटा फिर इंशाल्लाह आपके 5 के 5 पेयर ऑफ वर्ड 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करता चलूँ, जो पहले 20 पेयर ऑफ वर्ड बच्चे कर रहे हैं, अगर उनके 2 पेयर ऑफ वर्ड नहीं होते तो उसके लिए बेटा 2 जुमले आप याद कर लें, वो आपने वहाँ पे लिख देने हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई पेयर ऑफ वर्ड दे दिया तो आपने क्या करना है, आई सर्च द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑन गूगल, या अली डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ।
आगे वो आप वर्ड लिख देंगे। एक जुमला ये आ गया, अली डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ, आगे आप वो लफ्ज़ लिख दे दें ताकि यानी कि अली को इस लफ्ज़ का मतलब नहीं पता। और दूसरा जुमला मैंने आपको बताया है, आई सर्च द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, वो वर्ड की जगह आप लफ्ज़ लिखेंगे वर्ड के साथ ही और आगे लिखेंगे ऑन गूगल के, इस लफ्ज़ का मतलब मैंने गूगल के ऊपर तलाश किया। तो ये बेटा आपके 5 पेयर ऑफ वर्ड इस तरह पूरे हो सकते हैं। मगर जो आपका ये जो मैंने जुमले बताए हैं ये आपका जुगाड़ है, ये आपका चल गया। ग्रामेटिकली इनमें कोई गलती नहीं है, बट एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो अगर मुनासिब समझे इसका नंबर दे दे, अगर वो काटना चाहे तो काट भी सकता है। ठीक है जी, ये आपको मैंने पेयर ऑफ वर्ड का जुगाड़ बता दिया। अब बेटा जो लास्ट में है ट्रांसलेशन पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ उर्दू में दिया जाता है, आपने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। उसके लिए आपकी बुक के अंदर कमोबेश 20 पैराग्राफ लिखे हुए हैं और कुछ लोग आपको रिकमेंड भी करते हैं। इसी तरह बेटा जो प्रीवियस पेपर्स को खंगाल के और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ को देखते हुए आपने वसी सर तजर्बे की रोशनी में मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं कि ये अगर आप 8 पैराग्राफ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके ये मार्क्स भी 100% सिक्योर हो जाएंगे। आप वो कौन से हैं? पैराग्राफ नंबर 5, 8, 9, 10, 15, 16, 27, 33, ये वो पैराग्राफ हैं 8 बेटा जो 12 दफ़ा पेपर में रिपीट हो रहे हैं। हर पिछले साल के आप पेपर भी देख सकते हैं, इन्हीं पैराग्राफ में से मोस्टली 90% पैराग्राफ रिपीट हो रहे हैं। तो ये बेटा जो मैंने आपको गेस बताए हैं ये पूरे पंजाब के लिए और प्लस आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, ये आपके पास मुल्तान बोर्ड, उसके बाद ये आपके पास लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, ये तमाम जो पंजाब के बोर्ड्स हैं बेटा उनके लिए ये आपके पास गैस हैं और साथ आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए भी। तो बेटा मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के भी 2 तरीके बताए, ट्रांसलेशन के लिए आपको 4 मैंने चैप्टर बताए हैं, समरी का मैंने आपको कहा आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, उसके बाद आपको ऐसे और पैराग्राफ का भी डिटेल में गैस बता दिए, पेयर ऑफ वर्ड का भी तरीका बता दिया, जुगाड़ भी बता दिया और पूरी डिटेल भी बता दिया कि आप कौन से पेयर ऑफ वर्ड करें और ट्रांसलेशन का भी बता दिया। अब बेटा हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि ये चीज़ें इस तरह करके हमारे मिनिमम मैक्सिमम क्या मार्क्स की रेंज बन रही है। तो बेटा अगर मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आप 8 मार्क्स काउंट कर लें, ट्रांसलेशन की बात करें यहाँ पे आप बेटा 6 मार्क्स काउंट करें, समरी में से बेटा मैं आपको 4 मार्क्स काउंट करूँगा। समरी के बाद आपका ऐसे या पैराग्राफ है, इसमें बेटा मेरे मुताबिक आपके मिनिमम 14 मार्क्स 13 मार्क्स आने चाहिए, मगर फिर भी आप यहाँ पे ऐसे में से 11 मार्क्स अपने काउंट कर लें। ऐसे और पैराग्राफ के बाद बेटा पेयर ऑफ वर्ड है, यहाँ पे आप अपने 4 मार्क्स चले 3 ही काउंट कर लें और उसके बाद बेटा ये ट्रांसलेशन पैराग्राफ है, यहाँ पे आप अपने 5 मार्क्स काउंट करें और इसके अंदर बेटा 10 मार्क्स आप ऑब्जेक्टिव के लगाएं। अब इसे हम टोटल करते हैं तो हमारे 75 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं ये हम चेक करते हैं। 8 + 6 बेटा ये आपके पास 14 और उसके बाद 4 18 हो गया, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 7 में से बेटा 2 कैरी गया, 1 2 और 2 कैरी बेटा आपका 47 मार्क्स इजीली, यानी कि कम से कम मार्क्स को भी अगर काउंट करें तो आप 47 मार्क्स ले सकते हैं। और अगर बेटा आपने इसका ये फार्मूला नंबर 2 यूज़ किया तो फिर आपके 10 मार्क्स यहाँ यकीनी है, 8 नंबर यहाँ यकीनी है, समरी के 5 नंबर, ऐसे के आपके 13-14 नंबर आएंगे और उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड के आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे और ट्रांसलेशन के कंप्लीट मार्क्स। तो ये बेटा सिर्फ आपके रिस्क फैक्टर के ऊपर 15 नंबर रहते हैं तो आपके तकरीबन 75 में से 16 मार्क्स आ जाते हैं। तो जो स्टूडेंट बेटा 75 ओवर 75 मार्क्स लेना चाहते हैं वो एक दफ़ा मेरी पेरेंट स्कीम को ज़रूर देखें, इंशाल्लाह उन्हें उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो काइंडली बेटा जो चैनल के ऊपर न्यू है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।